देखते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। सांस लेने में जितने अंग काम करते हैं वह कहलाते हैं श्वसन तंत्र। अब देखिए श्वसन तंत्र में सबसे पहले भाग लेने वाला अंग होता है नासा छिद्र। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यह कहलाती ऑक्सीकरण अक्रिया। ऑक्सीकरण अक्रिया में ऊर्जा तथा उष्मा उत्पन्न होती है। यह ऑक्सीजन टूटता है, बनता है ग्लूकोज, कैटाबोलिक या अपचायी अक्रिया। अब श्वसन अंग में देखते हैं। श्वसन अंग के पहले देखा जाए, जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं वह लंग्स या फेफड़े से सांस लेते हैं। जलीय जीव होते हैं गिल्स या फ्लोम से सांस लेते हैं। लेकिन मेढक जो होता है वह वयस्क अवस्था में फेफड़े से सांस लेता है जमीन पर। जमीन के अंदर जो होता है वो त्वचा से सांस लेता है। लेकिन जब पानी के अंदर मेढक के छोटे बच्चे होते, मछली के समान होते हैं, वह गिल्स या फ्लोम से सांस लेते हैं। तो स्तनधारी जो सांस लेगा लंग्स या फेफड़ा से, जलीय जीव लेंगे फ्लोम या गिल्स से। मेढक जो है, मेढक के छोटे बच्चों का टेडपोल सांस लेता है गिल्स या फ्लोम से। वयस्क अवस्था में मेढक जो सांस लेगा फेफड़े से, जमीन पर फेफड़े से और जमीन के अंदर त्वचा से सांस लेता है। अब श्वसन अंग इसमें है। उस सांस लेने के लिए जितने भी अंग कार्य करते हैं वह कहलाते हैं श्वसन अंग, यानी श्वसन तंत्र कहलाते हैं। तो पहला है नासा छिद्र। जो नासा छिद्र जिससे हम सांस लेते हैं, नासा छिद्र हो जाएगा। उसके बाद नासा कपाट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है ग्रसनी या फेरिंग्स होता है। फिर स्वर तंत्र हो जाएगा, लैरिंग्स, स्वर तंत्र। उसके बाद हो जाएगा इसमें श्वास नली या ट्रेकिया कहा जाता है, श्वास नली या ट्रेकिया। फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, वायु कोष्ठक यानी अलवेली। रक्त के उसके बाद आता है अलवेली में होता है ब्लड, जिसमें होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का जो रंग होता है वह लाल होता है। फिर हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। ये देखते हैं यहाँ पर जाएगा नासा छिद्र, फिर नासा कपाट, फिर जाएगा फेरिंग या ग्रसनी, फिर लैरिंग या स्वर तंत्र के बाद आ जाएगा श्वास नली, ट्रेकिया है। कीट पतंगे जो सांस लेते हैं वह ट्रेकिया से लेते हैं। श्वास नली या ट्रेकिया से कीट, छोटे छोटे कीट सांस लेते हैं। यह ट्रेकिया हो गया। इसमें होता है एक सी टाइप कार्टिलेज का बना होता है। उसके बाद आ जाएगा ब्रोंकाई, यह संरचना है, यह हो जाएगी ब्रोंकाई। इससे जो निकली हुई शाखाएं हैं कहता है ब्रोंकियोलेस। ब्रोंकियोलेस में होता है ये अलवेली है, यानी कि वायु कोष्ठक, जिसमें होता है हीमोग्लोबिन, यानी ब्लड होता है, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, Hb से लिखा जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग जो होता है लाल होता है। और उसके बाद हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को ले करके चला जाता है कोशिकाओं में। कोशिकाओं में दे देता है माइटोकांड्रिया को। माइटोकांड्रिया जो है भोजन का निर्माण करता है, श्वसन का कार्य करता है। अब देखिए इसमें है श्वास है, तो वायु को अंदर लेना निश्वसन या इंस्पायरेशन कहलाता है। हम सांस को अंदर लेंगे तो निश्वसन या इंस्पायरेशन कहलाता है। अब देखिए वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं उतनी ही गैसों को हम सांस के रूप में लेते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.036%। इतना सांस के रूप में हम लेते हैं। और जो बाहर सांस लेने के बाद जो बाहर गैसें निकाली जाती, जो छोड़ी जाती है, वह कहलाता है निःश्वसन।
यानी कि बाहर निकाली जाती गैसों को कहलाएगा निःश्वसन या एक्सपायरेशन। यानी इन दोनों की प्रक्रियाओं को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। यानी कि सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, जो सांस लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं, इन दोनों प्रक्रियाओं को कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। तो इसमें जो है नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन वही रहेगा। ऑक्सीजन की मात्रा घट जाए, सांस के रूप में जो लिया गया था ऑक्सीजन 21%, अब हो जाएगा 17%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाएगी 4%। इसमें लिए थे नाइट्रोजन 78%, 78%, ऑक्सीजन लिया गया था 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा घटी है। नाइट्रोजन 78% निकाला गया, ऑक्सीजन 17% हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई 4%। अब उसके बाद देखिए, ये जो ट्रेकियम होता है, जहाँ से हवा का मार्ग अलग और भोजन का मार्ग अलग हो जाता है, वहाँ पे होता है इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस जो है लगा रहता है इस तरह से है। तो इसमें सांस लेंगे तो यह इसका जो दरवाजा खुल जाता है, गेट खुलता है और सांस चला जाता है फेफड़े या लंग्स में। अब भोजन आएगा तो भोजन आने के बाद में जो है इसका गेट बंद हो जाता है, या भोजन चला जाता है अमाशय में या अंदर वाले पेट। अब उसके बाद इसमें होता है टाइडल वॉल्यूम होता है। एक बार में जितना सांस लेते हैं उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। एक बार में सांस लेते हैं 500 ml के बराबर। और टोटल लंग कैपेसिटी होती है, टोटल लंग कैपेसिटी वो 6000 ml के बराबर होती है। और ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर में पर्वत लिया जाता है। पर्वत में जब जाते हैं सभी लोग ऊंचाई पर, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस को मिलाया जाता है। इस समुद्र में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस, लेकिन गहरे समुद्र में 300 फीट से नीचे जाने पर ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिलाया जाता है। अब देखिए इसमें जो है जो एक डायफ्राम बना हुआ है, यह चीज़ यह सांस लेने में हमारी मदद करता है। जैसे हम सांस को लिए, हमारे लंग्स या फेफड़े की क्षमता नहीं होती है तो हम सांस को बाहर निकाल सकते। यह जो नीचे से धक्का देने में, सांस को बाहर निकालने में डायफ्राम यह मदद करता है फेफड़े का। यानी कि सांस ले चुके हैं, लेने के बाद अगर डायफ्राम काम नहीं किया, सांस ले अटका रह जाएगा उसी में। कभी कभी एक्सीडेंट या कहीं चोट लगने पर यह जो डायफ्राम टूट जाता है, खराब हो जाता है, तो यह जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसको चोट कहीं नहीं लगता है, तभी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वह सांस तो लिया लेकिन इसको ऊपर बाहर निकाल नहीं पाया। तो डायफ्राम के घायल या चोटिल होने पर यह जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए इसमें जो है लंग्स, फेफड़ा जो है दोहरी झिल्ली के रूप में घिरा रहता है, जिसे कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन या दोहरी झिल्ली कहा जाता है। इस संरचना समझ लीजिए, पहले नासा छिद्र, फिर उसके बाद नासा का पार्ट, नासा का पार्ट के बाद आएगा फेरिंक्स या ग्रसनी कहते हैं। फिर फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स या स्वर तंत्र कहा जाता है। स्वर तंत्र के बाद ये ट्रेकिया या श्वास नली होती है। श्वास नली के बाद ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई शाखाएं निकली हैं, ये कहलाता है ब्रोंकियोलेस। अब ब्रोंकियोलेस में होता है अल्वेरी यानी वायु कोष्ठक है, तो वायु कोष्ठक में ब्लड बनता है, यानी इसमें होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग यानी खून रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। यह जो है लेकर जाता है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को लेकर जाता, सभी कोशिकाओं को बांटते हुए चला जाता है और वहाँ सभी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है, फिर ला करके लंग्स या फेफड़े में छोड़ देता है, फिर डायफ्राम की मदद से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो गैसों का यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो विनिमय जो करता है हीमोग्लोबिन Hb। विनिमय यानी कि आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान करेगा हीमोग्लोबिन। देखिए कभी कभी अगर भोजन इसमें आकर फंस जाता है, वायु वाले यानी कि लंग्स वाले में आकर फंसता है, तो हमें
हिचकी आने लगती। ये होता है कि जैसे हम भोजन खाना खा रहे हैं तो पहले के बुजुर्ग कहते थे भोजन करते समय बात नहीं करनी चाहिए, न तो किसी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मान चलिए अभी हम खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और किसी के बारे में सोच रहे हैं तो पूरे मस्तिष्क का कंट्रोल दूसरी ओर चला गया, इस पर नहीं रहता है। तो मस्तिष्क कंट्रोल इस पर नहीं रहेगा और भोजन आएगा तो दरवाजा इसका जो गेट है नहीं खुल पाएगा, अब चला जाएगा श्वास नली में और आने लगेगी हिचकी। तो लोग कहते हैं कि हमें कोई याद कर रहा है, हमें कोई याद नहीं कर रहा, हम किसी की याद में खोए थे या हम किसी को याद कर रहे थे, भोजन चला गया श्वास नली में और आ जाती है हिचकी। तो कहते हैं सभी लोग हमें कोई याद कर रहा था, हम किसी को याद कर रहे थे, हमें कोई नहीं याद कर रहा था।